देखिए मार्केट में कोई एक व्यू बनाना काफी जरूरी है, और उसी व्यू को अगर पकड़ के अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से लॉन्ग साइड पे कुछ पोजीशंस बनानी चाहिए। और अगर वहां पे पोजीशंस बनानी है तो अ, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो विक्स भी बढ़ा हुआ है। तो इन सबको कंसिडर करते हुए हमने भी कुछ 3 स्ट्रैटेजीज बनाई है। सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी है कि एक हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है जहां पे प्लेन वैनिला कॉल ऑप्शंस खरीद ले। 23,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस खरीदे, कुछ लगभग 200-220 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। काफी वॉलेटाइल है तो थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन पकड़ लेते हैं कि अगर 220 या 200 के करीब अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना है वो 100 रुपए का रखेंगे हम। स्टॉप लॉस 50% ऑफ द प्रीमियम। अभी अगर आप देखें थोड़ी देर पहले ही ये कॉल ऑप्शंस 200 वाला कुछ 270-80 के आसपास चला गया था। बट एनीवे, यहां से मुझे लगता है एग्जिट पोल या तो रिजल्ट आने तक भी इसमें वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो तकरीबन 200-220 के करीब ये कॉल ऑप्शंस खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 50% ऑफ द प्रीमियम, दैट इज 100 रुपीज। टारगेट्स नजर आते हैं 375 से लेकर 500 के। यानी शायद पॉसिबल है कि अगर 23,500 या 23,600 के करीब अगर निफ्टी जाता है तो अच्छा मुनाफा इसमें बनेगा। इसके अलावा अगर मुझे लगता है कि थोड़ी अगर स्ट्रैटेजी बना के अगर मिनिमम रिस्क के साथ अगर कुछ काम करना है तो 23,000 का कॉल ऑप्शन खरीदे और 23,800 का कॉल ऑप्शन बेचे। तो 23,000 का कॉल ऑप्शन लेते हो तो अगेन वही 200-220 के करीब वो आएगा कॉल ऑप्शन। 23,800 का कॉल अनुज बिक रहा है 60 से 65 रुपए के आसपास। अगर मैं इसे बेचता हूं तो अधिकतम मेरा जो लॉस रहेगा वो 150 से लेकर 160 रुपए के प्रीमियम तक का रहेगा। और अगर तेजी बनती है तो यहाँ पे 1:4 के रेशो में पैसा बन सकता है अपना। तो जैसे तेजी बनेगी, जो आउट ऑफ मनी का कॉल ऑप्शन है 23,800, वहां पे जो लॉस होगा एज कंपेयर टू 23,000 के कॉल में बड़ा पैसा बन सकता है। तो ये बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी, और मुझे लगता है कि कई सारे अपने जो ट्रेडर्स हैं उनको ऐसे स्ट्रैटेजी में काफी इंटरेस्ट होता है। और 1:4 का अगर रेशियो रखेंगे, 1:5 का रेशियो रखेंगे, तब जाके उस ट्रेड में अगर पैसे बनते हैं जैसे डायरेक्शन सोचा है वैसे, तो उसमें ट्रेडर्स को काफी अच्छा भी लगता है। इसके अलावा और एक स्ट्रैटेजी है, और वो ये है कि जहां पे बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन द विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, अगर विक्स गिर जाते हैं उसी दिन, अगर पकड़ लेते हैं कि बिकॉज ऑफ सब रीजन अगर रैली नहीं होती है मार्केट में, 200-300 पॉइंट के अंदर ही मार्केट की रैली अगर सिमट जाती है, तो फिर क्या होगा? तो उस केस में हमने ये सोचा है कि एट द मनी 23,000 का कॉल ऑप्शन बेचे, 23,000 का पुट ऑप्शन बेचे, तो बहुत बड़ा इनफ्लो अंदर आ सकता है। और उसे हेज करने के लिए 22,000 का पुट ऑप्शन खरीदे और 24,000 का कॉल ऑप्शन खरीदे। जी अनुज, देखिए बाजार में वॉलेटिलिटी ऊपर के लेवल से थोड़ी कूल ऑफ हुई है, बट बाजार का दृष्टिकोण अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और हालांकि बाजार एक बड़े ट्रिगर का वेट कर रहा है। आज रिकवरी हुई बट होल्ड नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे 2-3 स्टेंस बना रहे हैं। एक तो हेजिंग के लिए वर्क कर रहे हैं कि आप जो 27 जून यानी मंथली जून की एक्सपायरी है उसका 22,500 का पुट लीजिए और 1,500 पॉइंट नीचे यानी 21,000 का पुट उसके सामने बेच दीजिए, यानी कि एक सिंपल बेयर पुट स्प्रेड। ओनली पुट इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है वॉलेटिलिटी की वजह से। तो कहीं ना कहीं 22,500 का पुट लेके 21,000 का पुट बेच रहे हैं विद द व्यू कि 1,500 पॉइंट का डाउन साइड स्प्रेड प्ले कर रहे हैं कि आपकी पोजीशन को हेज भी हो जाएगा और 1.5% ज्यादा आपका कॉस्टिंग नहीं लगेगा इसमें। और जो प्रीमियम है वो लगभग 350 पॉइंट के आसपास आएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3.8 है। ये स्ट्रेटेजी इसलिए भी सजेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा प्रीमियम भी पे नहीं करना पड़े, मार्केट में आपका पोर्टफोलियो भी हेज हो, और मार्केट यदि मान लो स्टेबल भी रहे तो कोई बड़ा थीटा डी के आएगा नहीं। ओके, तो इस तरह से पोर्टफोलियो हेज किया जा सकता है। अब एग्जांपल के लिए यदि किसी के पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो और उनको हेज करना है तो हमारी ये सलाह रहेगी कि लगभग 18 लोट इस स्प्रेड के बनाइए। 18 लोट इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हम निफ्टी पे वर्किंग करें तो निफ्टी का वैल्यू अभी लगभग 5,75,000 आ रहा है, यानी कि 22,500 मल्टीपल 25 लगभग 5,75,000 के आसपास आ रहा है। और 1 करोड़ के लिए आपको लगभग 18 लोट लेने पड़ेंगे। और यदि किसी के पास मिड कैप का पोर्टफोलियो है तो आपको फिर 2 का बीटा समझना पड़ेगा और आपको लगभग 18 की जगह 36 लोट का स्प्रेड करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं 1.5% के कॉस्टिंग में आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हेज हो जाएगा टिल द डाउन साइड ऑफ 21,000 इन द निफ्टी, विद द व्यू कि बाई चांस कोई उठापटक आ जाए और मार्केट में कोई करेक्टिव मूव आए तो आप इस पोजीशन से अपने आप को हेज कर सके। ओवरऑल हमारा मानना है कि व्यू भले पॉजिटिव हो बट जब वोलेटाइल इवेंट रहे तब अपने आप को हेज करना इस बाजार में समझदारी का काम रहता है।
ओके ये आपने जो एग्जांपल रखा, इंस्टेंस रखा, वो जो 18 लॉट का है याद रखिएगा, वो है अगेंस्ट आई थिंक पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ 1 CR, ठीक है। स्प्रेड आपके स्क्रीन पे है, 470 पे 22,500 की पुट जो अवेलेबल है, और उसके अगेंस्ट 120 रुपये पे पुट बेचनी है 21,000 की। नेट डेबिट करीब 350 रुपये का है। याद रखिएगा 1 करोड़ के या फिर मतलब अगर 50 लाख का अगर आप पोर्टफोलियो है, दैट मीन्स करीब 9 लॉट है। चंदन, ये रही हेजिंग पर्सपेक्टिव से बात है। कोई स्पेकुलेटिव कॉल या फिर कोई डायरेक्शनल कॉल लेनी हो, या फिर आपने ली है फेवरिंग आई थिंक जो भी आपको स्टेट्स नजर आ रहे हैं, वो क्या है? देखिए यदि मैं डायरेक्शनल ट्रेड करना चाहूंगा, तो हमने 2-3 यहाँ पे सेटअप देखे हैं। डायरेक्शनल ट्रेड करना चाहूंगा तो मैं नियर बाय स्ट्राइक तो नहीं लूंगा, क्योंकि देखो मूवमेंट आएगा तो बड़ा आएगा, अदरवाइज सीधा डीके हो जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्शनल के हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि 24,000 की कॉल की तरफ जाएं विद द व्यू कि मार्केट में आता है तो 700 से लेके 1000 पॉइंट का रनअप बने। हालांकि मार्केट एक ब्रॉडर रेंज में अटक चुका है, मोमेंटम नहीं है, बट फिर भी यदि बुलिश व्यू के लिए प्ले करना है तो मैं अगेन मंथली एक्सपायरी पे प्ले करूंगा 27 जून का। 24,000 का कॉल जो भी 100-120 के बीच में चल रहा है उसको खरीदारी की सलाह रखेंगे विद द व्यू कि जो भी मेरा प्रीमियम है वो डिके हो जाएगा। हाई स्पेकुलेटिव ट्रेड है तो बड़ी क्वांटिटी में नहीं कर सकते, बट यही व्यू है कि यदि तेजी होगी और मैं मिस आउट हो गया तो मेरे को फील नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं 24,000 की कॉल को यहाँ पे सजेस्ट कर सकता हूँ। ओके ये मंथली कॉल है ना चंदन? 27 बिल्कुल जून है मंथली ना? पे जा रहा 110 हूँ वीरू, क्योंकि 24। मेरा ऐसा मानना है हाँ कि जिस हिसाब से विक्स का बिहेवियर है, शायद विक्स इमीडिएट में कूल ऑफ नहीं हो, हाँ मार्केट डायरेक्शन मेरे हिसाब से 2-3 दिन बाद में भी थोड़े बहुत मार्केट कोई क्लूज कैप्चर करेगा। और अगेन बाई चांस किसी को बीच में भी एग्जिट करना है तो जो 110 का प्रीमियम है वो 40-50 रुपए में कभी भी निकल सकता है। तो 110 पूरा कोर्स नहीं मानेंगे। यदि लगा कि मार्केट मोमेंटम नहीं ले रहा है या अपसाइड केप हो रहा है या डाउनसाइड के लेवल तोड़ रहे हैं तो इसको बीच में भी एग्जिट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जस्ट एक डायरेक्शनल प्ले के लिए बिल्कुल स्पेकुलेटिव ट्रेड है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट काफी लोगों का ये है कि यदि आपका बाजार का भी तेजी है तो क्या करना चाहिए। तो उस लिहाज से 24,000 का 27 जून का 24,000 का कॉल यहाँ पे खरीदारी की सलाह हो सकती है।